हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेसिमिक मॉडिफिकेशन के बारे में। रेसिमिक मॉडिफिकेशन को ही रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है और इसमें हम लोग रेसिमिक मिक्सचर को रिजोल्यूट करने के लिए यानी कि रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेसिमिक मिक्सचर को रिजोल्यूट करना, इसका मतलब होता है कि रेसिमिक मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट है उसको सेपरेट करना। रेसिमिक मिक्सचर दो इनैंशियोमर का बना होता है, तो हम लोग रिजोल्यूशन में दोनों इनैंशियोमर को सेपरेट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि 10 मार्क्स में अगर आते हैं तो ये किस फॉर्म में आते हैं। व्हाट इज़ रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड हाउ कैन यू रिजोल्यूट रेसिमिक मिक्सचर, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर दो इनैंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर होता है एंड ये रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। जब हम लोग दो ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल को कंबाइन करेंगे 1:1 रेशियो में, तो ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सैंपल का फॉर्मेशन होगा। वही सैंपल हम लोग बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन। यानी कि जब हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें दो इनैंशियोमर होगा 50-50% रेशियो में, यानी कि 1:1 रेशियो में। एक डेक्स्ट्रो होगा एंड एक लीवो होगा। उस मिक्सचर को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें जो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का वही होगा रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एंड रेसिमिक मिक्सचर को DL, RS या फिर प्लस माइनस से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रेसिमिक मॉडिफिकेशन यानी कि रेसिमिक मिक्सचर को उसके इनैंशियोमर में हम लोग सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कन्वर्ट होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। यानी कि रेसिमिक मिक्सचर क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था, तो उसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। इसमें हम लोग सेपरेट करने के लिए 4 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जिसे मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड है क्रोमेटोग्राफी, थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड एंड फोर्थ है केमिकल मेथड। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड को लुइस पास्चर द्वारा दिया गया था 1948 को। उसने ऑब्जर्व किया था कि रेसिमिक टार्ट्रिक एसिड के सोडियम एंड अमोनियम सॉल्ट को जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो उससे हमें 2 तरह का क्रिस्टल मिलता है एंड दोनों क्रिस्टल का डिफरेंट हेमीहेड्रल फेस होता है और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है एंड नन सुपर इम्पोजिबल होता है। सो दोनों क्रिस्टल के डिफरेंट शेप होने की वजह से उसे माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। सो हम लोग इस प्रोसेस में सेपरेट करने के लिए सॉल्यूशन लेंगे टार्ट्रिक एसिड का, जिसमें सोडियम एंड अमोनियम सॉल्ट होगा। उसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे बिलो 300 केल्विन पे। सो क्रिस्टलाइजेशन के बाद दोनों इनैंशियोमर सेपरेट होगा, जिसमें हमें दोनों अलग अलग शेप में नज़र आएंगे। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, जो है कायरल क्रोमेटोग्राफी मेथड। इसमें हम लोग कायरन एडजॉर्बेंट की हेल्प से सेपरेट आउट करेंगे इनैंशियोमर को, इसलिए इसका नाम है कायरल क्रोमेटोग्राफी मेथड। इसमें हम लोग रेसिमिक मिक्सचर लेंगे एंड उसको रखेंगे क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में कायरल एडजॉर्बेंट के साथ। तो रेट ऑफ मूवमेंट जो होगा दोनों इनैंशियोमर का वो अलग अलग होगा। सो रेट ऑफ मूवमेंट अलग होने की वजह से ये सुटेबल सॉल्वेंट में सेपरेट हो जाएगा। इस मेथड में हम लोग क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में एडजॉर्बेंट डाल देंगे कायरल एडजॉर्बेंट, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसमें हम लोग रेसिमिक मिक्सचर डालेंगे और रन कराएंगे। इस प्रोसेस द्वारा सेपरेट आउट होगा रेसिमिक मिक्सचर। अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड में, जो है बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हम लोग रेसिमिक मिक्सचर के अंदर ग्रो कराएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको ग्रो करने देंगे रेसिमिक मिक्सचर में। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय करेगा लेस इंपॉर्टेंट जो इनैंशियोमर होगा रेसिमिक मिक्सचर में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। सो उस रेसिमिक मिक्सचर में एक इनैंशियोमर होगा जो कि बचा रह जाएगा, वही इंपॉर्टेंट होगा। उसको आइसोलेट करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी द्वारा। फोर्थ मेथड है केमिकल मेथड। इस मेथड में रेसिमिक मिक्सचर कन्वर्ट हो जाता है डाइस्टीरियोमर में। इस मेथड में इनैंशियोमर का सेपरेशन डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। सो इनैंशियोमर रिएक्ट कर जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से और ये डाइस्टीरियोमर का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे इस वीडियो में रेसिमिक मॉडिफिकेशन कंप्लीट होती है एंड उसका रिसोल्यूशन भी कंप्लीट होता है।